हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में H1 एंटागोनिस्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया है और उसमें देखा था H1 एंटागोनिस्ट को क्या बोलते हैं, क्लासिक बोलते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा एकदम अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ के पूरा ख़त्म कर दिए हैं और 3-4 लेक्चर उसके पहले भी हो चुका है। देखिए, यूनिट हम लोग का बड़ा है और एक एक टॉपिक जो जो इम्पोर्टेंट है एकदम अच्छे से धीरे धीरे हम लोग सिलेबस ख़त्म करेंगे। बहुत टाइम है अभी, इसीलिए एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे पूरा यहीं पे तैयार हो जाएगा। ठीक, एकदम अच्छे से सभी लोग वीडियो को देखा कीजिए और सूटेबल नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है H1 H2 एंटागोनिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं H2 एंटाहिस्टामिनिक्स, या फिर इसको बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक्स। तो इसके बारे में हम लोग को पूरा का पूरा डिस्कस करना है, ये क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्या होता है, उसको पढ़ना है। तो केवल H2 एंटागोनिस्ट पढ़ने के बाद हम लोग का सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है, आगे बहुत चीज़ें और पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग को केवल ये डिस्कस करना है H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए, H2 एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एंटी सिक्रेटरी हिस्टामिनिक्स। जो H2 एंटागोनिस्ट होता है ये एंटी सिक्रेटरी हिस्टामिनिक्स भी होता है, ड्रग्स होता है, क्योंकि दे रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl एसिड। ये रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड को, स्टमक के अंदर ये गैस्ट्रिक HCl को सिक्रेशन को ये रिड्यूस करता है। अब हमको इसके बारे में पूरा पढ़ना है, लेकिन इसको पूरा पढ़ने के पहले हम लोग जब तक स्ट्रक्चर को देख के क्या क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, कैसे कैसे क्या बन रहा है, कौन सा लेयर होता है, कौन सा प्रोटॉन सेल होते हैं, कौन से प्रोटॉन पंप क्या वर्किंग होता है, जब तक पूरा अच्छे से देख के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को थ्योरी पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग समझेंगे पूरा थ्योरी। तो देखिए, ये जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक लेयर होते हैं। कौन से लेयर होते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं पेराइटल लेयर और म्यूकस लेयर होते हैं। तो म्यूकस लेयर जो होता है, म्यूकस लेयर से म्यूकस लेयर निकलता है, म्यूकस निकलता है, और पेराइटल लेयर से HCl निकलता है। तो देखिए, जब हम जैसे ये लेयर्स हैं, लेयर्स को हम अच्छे से जानेंगे। तो जो स्टमक में जब गैस्ट्रिक HCl सिक्रेट होता है तो इसे हम बोलते हैं सिक्रेशन, और जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन HCl से मीट होता है तो खाना पचता है। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाए तो आपके पेट में म्यूकस लेयर इरोस होगा और आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे क्या होगा इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए, अगर हम स्टमक के लेयर को जूम करके, स्टमक का जो ये लेयर है इसको जूम करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको लेयर जो है इसको यहाँ पे हम लोग जूम करके देखते हैं तो बहुत सारे इसमें सेल दिखते हैं, और सेल को देखते हैं जब ध्यान से तो उसमें पेराइटल सेल दिखता है। जब हम सेल को देखते हैं तो क्या दिखता है? पेराइटल सेल दिखता है। और पेराइटल सेल को अगर फिर हम जूम करके अच्छे से देखते हैं तो पेराइटल सेल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, स्ट्रक्चर होता है, और उसके साइड में एक स्टमक साइड का एक प्रोटॉन पंप लगा होता है। देखिए, एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। देखिए, एक प्रोटॉन ये होता है एक पेराइटल सेल, और उसके साइड में एक स्टमक साइड में एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि बाहर निकलता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक, और जैसे ही प्रोटॉन पंप जो है वो ऑन होता है और HCl स्टमक के अंदर निकलने लगता है। जैसे ही ये प्रोटॉन पंप ऑन होता है और HCl स्टमक के अंदर HCl के अंदर फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब जैसे ही ये प्रोटॉन का पंप ऑन होता है और हाइड्रोजन इसमें बाहर निकलने लगेगा और बाहर निकल के स्टमक के अंदर जाने लगेगा, और जब स्टमक के अंदर जाएगा तो HCl का फॉर्मेशन होने लगेगा, HCl का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन पंप ऑन हुआ,
तो हाइड्रोजन निकलना शुरू हो गया बाहर धीरे धीरे, और जब हाइड्रोजन निकलेगा बाहर धीरे धीरे तो स्टमक में जाने लगेगा, और जब ये HCl स्टमक में जाने लगेगा तो HCl का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो पेराइटल सेल होता है इसमें 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। 3 रिसेप्टर कौन कौन से पाए जाते हैं? फर्स्ट रिसेप्टर जो होता है वो होता है H2 रिसेप्टर, और सेकंड जो है ये है गैस्ट्रिक रिसेप्टर, और जो थर्ड है वो है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, या फिर इसको बोलेंगे क्लोइनर्जिक रिसेप्टर। तो इसमें जो है 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से? H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, ये 3 रिसेप्टर पाए जाती हैं। तो जैसे ही H2 रिसेप्टर बाइंड करता है, जैसे ही H2 रिसेप्टर बाइंड करता है तो जो इसके अंदर ATP होता है, पेराइटल सेल के अंदर जो ये ATP होता है इसके अंदर, वो कैंप में कन्वर्जन हो जाता है। तो कैंप क्या होता है? कैंप होता है साइक्लिक एड्रीनोसिन मोनोफास्फेट। तो ATP तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कैंप में, और ये कैंप प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। तुरंत ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट होते ही तुरंत प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा। जैसे ये ATP कैंप में कन्वर्ट होता है और ये कैंप प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटीन काइनेज जो है ये तुरंत प्रोटॉन जो पंप होता है इसको एक्टिवेट करता है, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और पेट के अंदर HCl का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो है H2 रिसेप्टर का वर्क। H2 रिसेप्टर का क्या है? जैसे ही H2 रिसेप्टर बाइंड करेगा तो इसके अंदर ATP से कैंप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैंप कन्वर्ट होकर प्रोटीन काइनेज में एक्टिवेट होता है, और जो प्रोटीन काइनेज होता है ये तुरंत किसको एक्टिवेट करेगा? तुरंत एक्टिवेट करेगा ये प्रोटॉन पंप को, और प्रोटॉन पंप जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत हाइड्रोजन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और पेट के अंदर HCl का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो 2 रिसेप्टर हैं, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, ये क्या है? जब गैस्ट्रिक एंड एसिटिल कोलिन बाइंड करता है, ये दोनों कैल्शियम आयन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। जब ये दोनों बाइंड करेंगे तो ये कैल्शियम आयन के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, और जब कैल्शियम आयन प्रोटॉन पंप को बढ़ाता है तो पेराइटल सेल में तीनों रिसेप्टर का काम क्या होता है? मतलब ये दोनों का भी काम वही चीज़ है कि ये गैस्ट्रिक एंड एसिटिल कोलिन से बाइंड करेगा तो कैल्शियम आयन को सिक्रेट करेगा और बढ़ाएगा, और जब ये कैल्शियम आयन को सिक्रेट करके बढ़ाएगा तो ये भी तुरंत जाके किसको बढ़ाएगा? ये भी तुरंत जाके प्रोटॉन पंप को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो जो पेराइटल सेल में तीनों रिसेप्टर हैं, कौन कौन से? H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, ये जब भी बाइंड होगा तो एक ही चीज़ होगा, प्रोटॉन पंप स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक HCl की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक, जब बढ़ने लगेगी तो यही होगा, बढ़ने लगेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखिए जैसे कि सब लोग को एसिडिटी होती है, खाते हैं कम, उसके बाद सब बाहर निकल जाता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो जब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यहाँ पे आएगा, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, कोई हिस्टामिन है, तो जब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आएगा और जैसे ही आके रिसेप्टर से बाइंड करके उसको ब्लॉक करेगा, यहाँ पे ये आके यहाँ पे आके इसको ब्लॉक करेगा, तो हिस्टामिन बाहर नहीं निकलेगा, तब ATP कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा, ATP से कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा। जब ये यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देगा तो ATP से कैंप में कन्वर्जन होगा नहीं, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा नहीं, और जब प्रोटॉन पंप स्टार्ट नहीं होगा, जब ATP पे कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज में एक्टिवेट नहीं होगा, जो प्रोटीन काइनेज में एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होना स्टार्ट नहीं होगा, और ये वर्क करना बंद कर देगा, तब एसिड सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा, और जब एसिड का सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा तो यही होता है एंटी सेक्रेटरी ड्रग। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? हम लोग को आज यही पढ़ना है जो हम लोगों ने अभी देखा है, हम लोग को यही पढ़ना है, एंटी सेक्रेटरी हिस्टामिनिक्स। तो यही पूरा है। लास्ट में जो हम लोग देखे हैं, जैसे ही एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आएगा और आके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो हिस्टामिन नहीं निकलेगा, तब ATP से
कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा, एटीसी से जब कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो ये इसको क्या एक्टिवेट करेगा, जब ये प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो ये वर्क करना बंद कर देगा, और जब ये वर्क करना बंद कर देगा तो एसिड का सिक्रेशन भी होना बंद हो जाएगा, और जब एसिड का सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं हम एंटी सिक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक, तो चलिए अब थ्योरी को देखते हैं। आई होप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या बताया है, जैसे कि हमारे ये स्टमक है, स्टमक के अंदर एक पेराइटल सेल होता है, पेराइटल सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब पेराइटल सेल को जूम करके देखते हैं यहाँ पे लाके, तो हमारे इसमें होता है 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे एक साइड में प्रोटॉन पंप लगा होता है, और प्रोटॉन पंप लगा होता है तो इसका क्या वर्क होता है, इसमें 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। 3 रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर होता है H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो H2 रिसेप्टर का काम क्या है, H2 रिसेप्टर जो होता है वो एटीपी से, जब H2 रिसेप्टर बाइंड करेगा तो एटीपी से कैंप में कन्वर्जन होगा। जब कैंप में कन्वर्जन होगा तो कैंप एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को, और जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो ये तुरंत जाके प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और स्टमक में जाने लगता है। जब स्टमक में जाने लगेगा तो एसिड का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और गैस्ट्रिक एंड एसिटाइल कोलिन का काम क्या है, ये दोनों कैल्शियम आयन को करते हैं, कैल्शियम आयन के सिक्रेशन को ये बढ़ाते हैं। और जब ये कैल्शियम आयन के सिक्रेशन को दोनों बढ़ाएंगे तो ये तुरंत जाके प्रोटॉन पंप को बढ़ाएगा, तब ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों का काम जो है, पेराइटल सेल तीनों रिसेप्टर जब बाइंड होगा तो एक ही चीज़ होगा, प्रोटॉन पंप करना स्टार्ट हो जाएगा, और जब प्रोटॉन पंप करना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन की मात्रा बढ़ जाएगा। तब हमने बताया, अभी फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग कभी बोले ना। तो जब एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आएगा और ये आके तुरंत रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो ना ही एटीपी से कैंप में कन्वर्जन होगा। जब कन्वर्जन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप क्या करेगा, ये प्रोटॉन पंप वर्क ही नहीं करेगा। जब वर्क नहीं करेगा तो एसिड का सिक्रेशन होना ही बंद हो जाएगा। जब एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी सेक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। तो चलिए अब देखते हैं थ्योरी कैसे कैसे इसको लिखना है। हम लोग को जितना पढ़ना है एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, जिससे कि यहीं पे पूरा तैयार हो जाए। इसीलिए 1 से 2 बार मैं बताता रहता हूँ। तो ये तो आप लोग समझ लिए, H2 एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एंटी सेक्रेटरी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स बिकॉज दे रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl एसिड लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। इनसाइड द स्टमक, स्टमक के अंदर ये सिक्रेशन होता है। ठीक, तो मैकेनिज्म फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या अभी पढ़ा है, देखिए इनसाइड द स्टमक, स्टमक के अंदर कौन सा वाल होता है, पेराइटल सेल आर प्रेजेंट इन partial cell secrete the HCl acid with the help of proton pump in the parietal cells। 3 type of receptor are present। 3 टाइप के रिसेप्टर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर या फिर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम लोग अभी स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे देखें वही बता रहे हैं, यही 3 टाइप के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम कह रहे हैं, वही सब कुछ बोल रहे हैं, वही सब कुछ यहाँ पे लिखाया जा रहा है। इन द पेराइटल सेल 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट, H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो H2 रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये जब बाइंड करता है तो एटीपी से कैंप में कन्वर्जन होता है। जब एटीपी से कैंप में कन्वर्जन होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट होकर तुरंत जाएगा प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देगा। तो यही सब लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। When in H2 receptor histamine is bind, it convert the ATP into CAMP। कैंप का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड दिस कैंप इज एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज एंजाइम एंड प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेटेड द प्रोटॉन पंप। जब प्रोटीन
ये कैंप में कन्वर्ज होगा तो ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम को, और जब प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा तुरंत। जब कैंप प्रोटॉन से एटीपी कैंप में कन्वर्टन होगा तो ये कन्वर्टन इसमें कन्वर्ज होके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब एटीपी से कैंप में ये कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होके ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो ये आके तुरंत किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा। एंड व्हेन द प्रोटॉन पंप इज एक्टिवेट, और जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तब HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होगा इनसाइड द स्टमक। जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तब HCl का सिक्रेशन स्टमक के अंदर इंक्रीज होगा। एंड व्हेन गैस्ट्रिक एंड एसिटाइलकोलिन इज आल्सो बाइंड पार्शियल सेल, जब गैस्ट्रिक एसिड एंड एसिटाइलकोलिन बाइंड करेंगे किससे? पार्शियल सेल से, देन इट आल्सो एक्टिवेट द प्रोटॉन पंप। जब ये दोनों बाइंड करेंगे तो कैल्शियम का सिक्रेशन होगा। उसके बाद कैल्शियम जब इंक्रीज होगा कैल्शियम आयन, तो वो भी जाके तुरंत किसको एक्टिवेट करेंगे? वो भी जाके तुरंत एक्टिवेट करेंगे प्रोटॉन पंप को। उसके बाद व्हेन H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज गिवन इट ब्लॉक्स, जब एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं यह ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन के रिसेप्टर को, एंड हिस्टामिन रिसेप्टर इज ब्लॉक। जब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तब देन देयर इज नो एक्टिवेशन, तब कोई एक्टिवेशन होगा नहीं। कहाँ पे? प्रोटॉन पंप का कोई भी एक्टिवेशन होगा ही नहीं। एंड दिस सिक्रेशन HCl इज रिड्यूस, तब HCl का सिक्रेशन होगा जो वो होगा रिड्यूस हो जाएगा। और जब रिड्यूस हो जाएगा तो HCl का सिक्रेशन होगा ना। जब HCl का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो वही होता है हमारा एंटी सिक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक्स। इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके थेराप्यूटिक यूज क्या क्या है, क्या क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रियो अल्सर, एसिडिटी। तो मैकेनिज्म सेकेंड देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है? एरिथ्रोक्रोमोफेन सेल, इसका ECL शार्ट में बोलते हैं, आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। ये भी प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। दे आल्सो प्रोड्यूस हिस्टामिन केमिकल, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन के केमिकल्स को। बट द H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स आल्सो ब्लॉक आप अननेसेसरी हिस्टामिन, ये भी ब्लॉक करते हैं H2 एंटागोनिस्ट ड्रग और ब्लॉक करते हैं अननेसेसरी हिस्टामिन को। इसलिए सो द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl इज रिड्यूस, इसीलिए इसमें भी गैस्ट्रिक जो होता है HCl ये भी रिड्यूस होता है। तो देखिए एट्रोक्रोमेफेन सेल्स ये ब्लॉक करेगा, ब्लॉक द रिड्यूस हिस्टामिन। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में क्या देखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में H2 एंटागोनिस्ट, H2 एंटाहिस्टामिनिक्स, एंटी सिक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में देखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अभी हम लोग अगर रिवीजन करना चाहें तो 2 मिनट के अंदर ही पूरा फिर से देख लेंगे। क्या होता है? H2 एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एंटी सिक्रेटरी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स बिकॉज दे रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl इनसाइड द स्टमक्स। क्या होते हैं? कुछ नहीं, हम लोग को जाना है बस मैकेनिज्म लिखने से पहले हम लोग को अगर स्ट्रक्चर इसका बेस तैयार है तो थ्योरी लिखना कुछ नहीं है। अगर स्ट्रक्चर जान लेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे किसका सिक्रेशन हो रहा है, तो बस आप लोग 2-2 पेज 3-3 पेज आराम से बना के लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। क्या है? स्टमक है, स्टमक में जो लेयर होते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर को जब हम लोग जूम करके देखते हैं इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सेल्स में जो पेराइटल सेल होता है इसको जूम करके जब देखते हैं तो एक जो पेराइटल सेल यहाँ पे है इसमें साइड में एक लगा होता है प्रोटॉन पंप, और जो ये पेराइटल सेल होते हैं इसमें 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? एक होता है H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर होता है। तो H2 रिसेप्टर का वर्क क्या होता है? H2 रिसेप्टर जब बाइंड करता है तो ATP से कैंप में कन्वर्जन होता है। कैंप में कन्वर्जन होते ही ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो तुरंत ये एक्टिवेट होकर प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा, और जब प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो तुरंत बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकल के किस में जाएगा? तुरंत HCl ये तुरंत हाइड्रोजन निकल के इसमें जाने लगेगा, किसमें? स्टमक के अंदर जाने लगेगा। तो और जो ये होता है गैस्ट्रिक एंड एसिटाइलकोलिन, ये जो होते हैं ये कैल्शियम आयन को
क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैल्शियम आयन जब बढ़ता है तो ये तुरंत जाके प्रोटॉन पंप को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ होता है, प्रोटॉन पंप स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक HCl की मात्रा बढ़ने लगता है। और जब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आएगा और ये आके तुरंत रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक कर देगा तो ATP से कैंप में कन्वर्जन होगा नहीं। जब कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा तो ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा नहीं। जब ये एक्टिवेट ही नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप को क्या एक्टिवेट करेगा। जब ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करना बंद कर देगा तो एसिड का सिक्रेशन भी बंद हो जाएगा। और जब एसिड का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होता है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी सिक्रेटरी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो आई होप सभी लोग को आज का वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया हो तो अपने सभी दोस्तों के पास एक बार सब लोग शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।